सो स्टूडेंट्स, बोर्ड के द्वारा फाइनली तालिका जारी कर दी गई है किस तरीके से आपकी क्लास 10th के सब्जेक्ट्स की मैपिंग क्लास 12th के सब्जेक्ट से की जाएगी। मतलब कि आपका जो रिजल्ट तैयार होगा वो 10th के बेस पर तैयार होगा, 10th के आधार पर तैयार होगा। तो 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें किस तरीके से 10th के सब्जेक्ट्स के मार्क्स की मैपिंग की जाएगी, कौन से सब्जेक्ट के नंबर आपके 12th क्लास में किस सब्जेक्ट में ऐड किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे, ये सारी कुछ जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप अपना खुद भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, अपना खुद भी परसेंटेज देख सकते हैं और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके 10th के जो सब्जेक्ट थे उनमें से किस सब्जेक्ट के नंबर आपके 12th में सब्जेक्ट में दिए जाएंगे। ये सारी कुछ जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे थे अपने रिजल्ट को लेकर। कोई कह रहा था कि हमारे 10th में 80% थे, किसी के 79 थे, किसी के 85 थे, तो क्या 12th में भी हमारे परसेंटेज वही रहने वाले हैं, क्या कुछ परसेंटेज रहेगा, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा और कौन से सब्जेक्ट के नंबर किस सब्जेक्ट में जोड़े जाएंगे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो तालिका जारी की गई है इसमें आप यहाँ पर देखिए आपकी क्लास 10th और एक तरफ आपकी क्लास 12th, मतलब कि हाई स्कूल जो कि आपकी क्लास 10th है और हायर सेकेंडरी जो कि आपकी क्लास 12th है। अब देखिए, यदि हाई स्कूल मतलब कि जो आपकी क्लास 10th है उसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, तो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी होती है, तो फर्स्ट लैंग्वेज के मार्क्स आपके क्लास 12th के फर्स्ट लैंग्वेज में जोड़े जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो क्लास 10th में आपकी ये हिंदी है, तो क्लास 12th में भी हिंदी के नंबर हिंदी में ऐड कर दिए जाएंगे। जी हाँ, मतलब कि आपकी क्लास 10th में जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और क्लास 12th में भी हिंदी होती है, तो हिंदी के नंबर हिंदी में दे दिए जाएंगे। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हिंदी में अगर आपके मार्क्स 85 आए थे तो 12th क्लास में भी आपके 85 आएंगे। मतलब कि 10th क्लास में 85 थे तो 12th क्लास में भी हिंदी में 85 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है, तो सेकंड लैंग्वेज के जो मार्क्स हैं वो आपकी क्लास 12th की सेकंड लैंग्वेज में जोड़ दिए जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर जो सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है तो इसके सेकंड लैंग्वेज में मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। ओवरऑल इंग्लिश में जैसे कि आपकी क्लास 10th में 90 मार्क्स आए थे तो क्लास 12th में भी आपके इंग्लिश में 90 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो सेकंड लैंग्वेज मतलब कि जो द्वितीय भाषा होती है वो इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश के इंग्लिश में जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, अब किसी तरह की किसी की अपोजिट पे हो जाती है, किसी की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी होती है, तो इंग्लिश के इंग्लिश में, हिंदी के हिंदी में जुड़ दिए जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब बात करते हैं थर्ड लैंग्वेज। तो गाइस मैं आपको बता दूं थर्ड लैंग्वेज क्या होती है। थर्ड लैंग्वेज आपकी संस्कृत होती है, थर्ड लैंग्वेज आपकी उर्दू होती है। तो जो संस्कृत जो उर्दू होती है, तो जो अदर लैंग्वेज आपके अगर लेते हैं तो वो अदर लैंग्वेज में आपके मार्क्स चले जाएंगे। इसके बारे में आगे भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर थर्ड लैंग्वेज में किसी ने संस्कृत ले रखा था, अगर थर्ड लैंग्वेज में किसी ने उर्दू ले रखा था, तो उनकी जो थर्ड लैंग्वेज के मार्क्स हैं वो अदर लैंग्वेज में यहाँ पर जोड़ दिए जाएंगे क्लास 12th में भी, अगर उन्होंने अदर लैंग्वेज ली है तो। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा 4th नंबर का जो है हमारा साइंस। तो हम साइंस के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर जो साइंस है तो साइंस के मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे, साइंस के मार्क्स आपके किस तरीके से ऐड किए जाएंगे। तो देखिए, जो विज्ञान विषय होता है क्लास 10th में, क्योंकि क्लास 10th में कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि 6 होते हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ 5 वाली बात चलेगी कि बेस्ट ऑफ 5 मतलब कि 5 सब्जेक्ट्स के ही आपके जो मार्क्स हैं वो क्लास 12th में जोड़े जाएंगे। तो देखिए, 5 सब्जेक्ट क्लास 10th से लिए जाएंगे और 5 सब्जेक्ट क्लास 12th में ही होते हैं। तो मतलब कि जो एक सब्जेक्ट है वो क्लास 12th के एक सब्जेक्ट से मैपिंग हो जाएगी, तो 5 आपके 10th के और 5 आपके 12th के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो साइंस है तो साइंस के मार्क्स किस तरीके से ऐड किए जाएंगे ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो देखिए, साइंस में क्या होगा, तो आपके साइंस के जो मार्क्स रहेंगे तो देख सकते हैं आपके साइंस के मार्क्स आपके किस तरीके से जोड़े जाएंगे, वो आप यहाँ पर खुद भी चेक कर सकते हैं कि साइंस के मार्क्स आपके कैसे दिए जाएंगे। तो देखिए, साइंस के अगर मार्क्स आपके जितने भी रहे थे, जैसे कि 60 मार्क्स आए थे, तो यहाँ पर आपके जो एग्रीकल्चर ग्रुप है या फिर आपके जो अदर लैंग्वेज के बाद जहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आपके मार्क्स दे दिए जाएंगे, या फिर आपके केमिस्ट्री में दे दिए जाएंगे, बायोलॉजी में, इन्फॉर्मेटिव में या प्रैक्टिस में, एग्रीकल्चर में, होम साइंस, ये सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हैं। एग्रीकल्चर ग्रुप के अगर स्टूडेंट हैं तो एग्रीकल्चर ग्रुप के जो साइंस के मार्क्स आपके क्लास 10th के थे वो क्लास 12th में इन सब्जेक्ट में दे दिए जाएंगे। होम साइंस ग्रुप के भी हैं तो होम साइंस के भी इन सब्जेक्ट में से आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। मतलब कि कह सकते हैं कि जैसे कि आपके साइंस में क्लास 10th में 70 मार्क्स आए थे, तो आपके यहाँ पर क्लास 12th में अगर आपका फिजिक्स था तो फिजिक्स में आपको 70 मार्क्स दे दिए जाएंगे, केमिस्ट्री में भी आपको 70 दे दिए जाएंगे, बायोलॉजी में भी आपको 70 मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर ग्रुप था, एग्रीकल्चर है तो आपको एग्रीकल्चर में 70 मार्क्स दे दिए जाएंगे। मतलब कि जो साइंस में आपके जितने भी नंबर आपकी क्लास 10th में आए थे वो क्लास 12th के इन सब्जेक्ट्स में दे दिए जाएंगे, इन सब्जेक्ट से उसकी मैपिंग कर दी जाएगी। ठीक है, अब एक सवाल ये होता है कि इसमें आपके
प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे ऐड किए जाएंगे। देखिए उसके बारे में आपको बता दूं, प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे ऐड किए जाएंगे। जैसे कि आपके मान लीजिए कि क्लास यहाँ पर 70 मार्क्स आपके क्लास 10th में आए थे साइंस में, विज्ञान में, तो इससे क्या करेंगे, इसका 30% निकाला जाएगा। तो इसका जो 30% होगा, 30% 21 बनेगा 70 का। तो 30% आपका 21 बनेगा, तो 70 में से 21 माइनस हो जाएंगे तो 49 आपके बचेंगे। तो 49 आपके थ्योरी में दे दी जाएंगे और 21 आपके प्रैक्टिकल में दे दी जाएंगे। तो आपके मतलब कि जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में 49 थ्योरी में आ जाएंगे और 21 आपके इसके प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। इस तरीके से आपके 70 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी हो जाएगा कि केमिस्ट्री में भी आपके 49 आपके आ जाएंगे थ्योरी में और 21 आ जाएंगे आपके प्रैक्टिकल में, और बायो में भी हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये एवरेज उसका 30% निकाल कर आपको यहाँ पर इस तरीके से दे दी जाएगा। आप खुद चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके साइंस में 60 मार्क्स आए थे तो यहाँ पर आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इनमें भी आपको 60 मार्क्स मिलने वाले हैं और 60 का आप 30% निकालेंगे। जो 30% आएगा वो आप 60 में से माइनस कर देंगे। तो वो माइनस करने के बाद आपका जो स्कोर होगा एक थ्योरी में चला जाएगा और बाकी आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, ये एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, ये हमारा साइंस का। अब बात करते हैं मैथ के बारे में। देखिए 10th में मैथ सभी का होता है, कॉमन होता है। तो मैथ के जो सब्जेक्ट है, तो क्लास 12th में अगर आपका मैथ है तो यहाँ पर आपके मैथ में ऐड कर दी जाएंगे। मतलब कि अगर आप मैथ ग्रुप से है तो यहाँ पर आपको मैथ दे दी जाएगा। बुक कीपिंग, अगर आपने कॉमर्स लिया हुआ है तो कॉमर्स में आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी होता है, तो आपके बुक कीपिंग मतलब कि आपका जो बही खाता है उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। जी हाँ, तो मैथ में दे दी जाएंगे। और अगर आपका मैथ नहीं है, कॉमर्स है, तो आपको बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी में आपको मार्क्स दे दी जाएंगे। मैथ के नंबर यहाँ मतलब कि मैथ में अगर आपके यहाँ पे 85 थे तो यहाँ पर भी आपको क्लास 12th में आपकी मैथ है तो उसमें 85 दे दी जाएंगे। अगर आपका कॉमर्स है तो आपको कॉमर्स के जो बुक कीपिंग बही खाता होता है उसमें भी 85 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम सोशल साइंस के बारे में। तो देखिए सोशल साइंस के मार्क्स किस तरीके से ऐड किए जाएंगे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो समाज विज्ञान है इसके मार्क्स आपको यहाँ पर, ये जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये इकोनॉमिक्स है, तो इस तरीके से इसमें ऐड कर दिए जाएंगे आपके। और कॉमर्स ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिजनेस स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स में, आर्ट ग्रुप के भी जो स्टूडेंट्स हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, इनमें आपके सोशल साइंस के मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। जितने भी, जैसे कि सोशल साइंस में सपोज आपके जो मार्क्स थे वो 80 आए थे तो वो 80 मार्क्स आपको इन सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। जी हाँ, अगर आपका कॉमर्स था तो आपके कॉमर्स के बिजनेस स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स में चले जाएंगे। इसके बाद आप एग्रीकल्चर ग्रुप के तो एग्रीकल्चर के ग्रुप में यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। अब बेस्ट ऑफ 5 की बात करते हैं कि देखिए बेस्ट ऑफ 5 में अगर क्या होता है कि बेस्ट ऑफ 5 में जैसे कि आपका सोशल साइंस नहीं आ पाया या फिर बेस्ट ऑफ 5 में आपका कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं आ पाया, जैसे कि सपोज जो है मैथ है, मैथ में आपके मार्क्स कम आए थे, तो मैथ में क्या हुआ कि मैथ आपका बेस्ट ऑफ 5 से बाहर हो गया। मतलब कि आपके जो 5 सब्जेक्ट थे वो मैथ को छोड़कर बचे। तो फिर उसके मार्क्स कैसे एडजस्ट किए जाएंगे? उसके मार्क्स जो एडजस्ट किए जाएंगे वो आपके थर्ड लैंग्वेज से एडजस्ट किए जाएंगे। जी हाँ, थर्ड लैंग्वेज मतलब कि जो आपकी, मैंने आपको पहले ही बताया, थर्ड लैंग्वेज आपकी संस्कृत होती है और थर्ड लैंग्वेज आपकी उर्दू होती है। तो थर्ड लैंग्वेज के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके मैथ में, बुक कीपिंग में और नीचे के जो सब्जेक्ट में इनमें दे दिए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि आपका साइंस है तो साइंस में आपके कम मार्क्स आए थे और क्लास 10th में, तो क्लास 10th में बेस्ट ऑफ 5 में साइंस नहीं आया था तो साइंस हट गया बेस्ट ऑफ 5 से। तो अब ये जो सब्जेक्ट है फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इसमें किसके नंबर जुड़ेंगे? तो इसमें आपकी जो थर्ड लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज में मतलब कि आपके थर्ड लैंग्वेज जो होती है उसमें संस्कृत, उर्दू, तो उसके मार्क्स आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ये जो आपके एग्रीकल्चर ग्रुप है इनमें आपके मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे, इनमें आपके मार्क्स दे दिए जाएंगे। जी हाँ, तो ओवरऑल आपका जो परसेंटेज है वही रहने वाला है जो क्लास आपकी 10th में था, वो क्लास 12th में भी आपका परसेंटेज वही रहने वाला है। अपना स्कोर खुद चेक कर सकते हैं, अपना रिजल्ट खुद तैयार कर सकते हैं। इस लिस्ट के, इस तालिका के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है कि किस सब्जेक्ट के मार्क्स की मैपिंग क्लास 10th के क्लास 12 से की जाएगी। तो ओवरऑल आपका जो परसेंटेज है उस पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, परसेंटेज आपका वही रहने वाला है क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से मैच किया जाएगा। इस तरीके से आप अपना रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ स्टूडेंट के बारे में जो
ट्रेड के कोड रहते हैं, ट्रेड के सब्जेक्ट लेते हैं, अदर कोर्स रहता है, तो उनके बारे में भी यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है। यहाँ पर भी बता दिया गया है जो व्यासंग के ट्रेड वार विषय जो मैपिंग है तो वो किस तरीके से होगी, फर्स्ट लैंग्वेज के फर्स्ट लैंग्वेज में, सेकंड लैंग्वेज के सेकंड लैंग्वेज में, थर्ड लैंग्वेज के अदर लैंग्वेज, और जो साइंस है आपकी क्लास 10th में तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपके मैच कर दिए जाएंगे। मैथ के ये सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और सोशल साइंस के यहाँ पर मैच कर दिए जाएंगे। तो ये ट्रेड के जो सब्जेक्ट हैं तो ये ट्रेड के यहाँ पे कोड दे दिए गए हैं किस तरीके से मैपिंग की जाएगी। ये पूरी कुछ जानकारी मैंने आपको डिटेल में बता दी है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से अपना खुद का रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। आप नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और खुद अपने नंबर को चेक कर सकते हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपकी क्लास में फर्स्ट लैंग्वेज आपकी जो है हिंदी है, तो हिंदी में आपके यहाँ पर मान लेते हैं कि 85 मार्क्स आपके हिंदी में यहाँ पे आए, तो आपकी क्लास 12th में जो हिंदी है उसमें 85 आ गए। इसके बाद अंग्रेज़ी में आपके यहाँ पर 90 आए, तो आपकी क्लास 12th में भी 90 आ जाएंगे। थर्ड लैंग्वेज, अगर थर्ड लैंग्वेज है, कुछ लोग लेते हैं कुछ लोग नहीं भी लेते। थर्ड लैंग्वेज तो यहाँ पे संस्कृत होती ही है, वैसे इसको तो 10th में तो होती ही कंपलसरी, तो संस्कृत होती है, उर्दू होती है। तो ये संस्कृत में यहाँ पर आपके 70 आए थे। तो यहाँ पर अगर आपने क्लास 12th में अदर लैंग्वेज ले रखी है तो उस अदर लैंग्वेज से आपके ये मैच खा जाएंगे, नहीं लिए तो नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर वो कहाँ जाएंगे वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं साइंस की। जैसे साइंस में आपके 70 हैं, तो साइंस में 70 हैं तो फिजिक्स में भी 70 हो जाएंगे, केमिस्ट्री में भी 70 प्लस कर लेना, बायोलॉजी में भी 70 ले लेना, और एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट हो तो एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट है उनमें 70 ले लेना, आर्ट के हैं तो उसमें इस तरीके से 70 मार्क्स आ जाएंगे। रही बात प्रैक्टिकल की, तो मैंने आपको बता दिया है, इसका 30% निकाल लेना, 21 30% हो जाएगा, 49 आपके थ्योरी में चले जाएंगे, 21 प्रैक्टिकल में चले जाएंगे, टोटल आपका 70 हो जाएगा। इसी तरह से मैथ के, तो आपके क्लास 10th में मैथ था, तो मैथ में आपके अगर 85 थे तो क्लास 12th में आपका मैथ है तो 85 ले लेना। अगर आपका कॉमर्स है तो वही खाते में 85 लिख लेना। अगर आप कॉमर्स के बाद आप एग्रीकल्चर ग्रुप के हैं या किसी भी आर्ट के ग्रुप के हैं तो जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं उसमें ऐड कर लेना। और यहाँ पर सोशल साइंस के मार्क्स के भी बारे में यहाँ पर बता दिया गया किससे मैच कर लेंगे। और अगर कोई भी एक सब्जेक्ट इनमें से बेस्ट ऑफ 5 से बाहर हो जाता है तो फिर वो बेस्ट ऑफ 5 के लिए आप थर्ड लैंग्वेज के मतलब कि संस्कृत के या उर्दू के उससे मैच कर लेना, उसमें मार्क्स दे देना। ठीक है, तो ये वो तरीका है, ये वो प्रोसेस है जिस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आई होप दैट इन्फॉर्मेशन या आपको जानकारी जो मैंने बताई है पसंद आई होगी, क्योंकि आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए आप लोग की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे ही फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप फ्रेंड्स भी आपकी तरह कंफ्यूज हो रहे होंगे, सबको बता दीजिएगा। इस तरीके से अपना रिजल्ट तैयार कर लीजिए, इस तरीके से अपना रिजल्ट निकाल लीजिए, स्कोर तैयार कर लीजिए। तो वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करिएगा। स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।